करेंगे। तो आज हम सेल्स के बारे में बात करेंगे कि जो सेल्स है वो किस तरीके से लेके आई जा सकती है। संडे को बिजनेस मास्टरी क्लास होती है, उसके अंदर हम लोग कोई ऐसा टॉपिक लेते हैं सेल्स का, मार्केटिंग का या मोटिवेशन का, या कोई ऐसी सर्विस जो मैं आपको दे रहा हूँ उससे रिलेटेड आपको मैं संडे को क्लासेस में बात करता हूँ। आज हम अल्टीमेट सेल्स मशीन की बात करेंगे। मैं ये जो चीज है ये मान के चलो कि ये मेरा अपना तजुर्बा है जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। ये किसी टाइप का कोई किसी किताब में नहीं लिखा हुआ या कहीं पर कुछ ऐसा नहीं है कि कोई आपको फॉलो करना ही है, बट मैं ये फॉलो करता हूँ और मुझे इससे अच्छी सेल्स आती है। सेल्स का पहला रूल है कि अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करो। हु इज योर कस्टमर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे तो सभी कस्टमर है। आपके सब कस्टमर नहीं हो सकते, राइट? आपके कस्टमर सभी नहीं हो सकते हैं, तो अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करो। हु इज योर कस्टमर। उससे क्वेश्चंस पूछोगे। जब आपके पास लीड्स आएंगे तो आप उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछोगे, कुछ क्वेश्चंस का आंसर लोगे, तो आपको पता चलेगा हु इज योर कस्टमर। कस्टमर की नीड को आपको समझना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको अपनी सेल्स पिच को बढ़ाना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो पहला जो स्टेप है वो अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करने का है। जब कस्टमर अंडरस्टैंड हो जाए तो सेल करने की जरूरत नहीं है, उससे रिलेशनशिप बिल्ड करने की जरूरत है। बिल्डिंग रिलेशनशिप इज एसेंशियल फॉर सेल्स। इसके अंदर आपका ट्रस्ट, आपका फ्रेंडली अप्रोच, आपका एम्पैथी, ये सब कुछ उसके साथ में आप शो करो जेन्युइनली। रेपो बिल्ड करो कस्टमर के साथ में। आप एक पॉजिटिव सेल्स एक्सपीरियंस होगा और आपकी सक्सेसफुल सेल क्लोज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपका कम्युनिकेटिंग इफेक्टिव करना पड़ेगा। मतलब कोई भी चीज है वो क्लियर कट बतानी, ये होगा ये नहीं होगा, मेरे प्रोडक्ट में ये कमी है ये फायदा है, ये चीज है ये नहीं है, राइट? जितना आप क्लियर कंसाइज तरीके से कस्टमर को बताओगे उतना कस्टमर कम कंफ्यूज होगा, और जितना कम कंफ्यूज होगा उतनी ज्यादा सेल आएगी, इफेक्टिव सेल आएगी। इसलिए कभी भी कस्टमर को कंफ्यूज नहीं करना, कस्टमर को क्लियर कट चीजें बतानी है। आप जो भी कोई ऑब्जेक्शन आ रहे हैं या कोई फीडबैक आ रहे हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, उनको पॉजिटिवली कम्युनिकेशन के थ्रू हैंडल करने हैं, राइट? आप जब बिजनेस करोगे तो आपके पास नेगेटिव फीडबैक्स भी आते हैं, पॉजिटिव फीडबैक्स भी आते हैं। आप सबको हैंडल करना पड़ेगा। किसके तरीके से? अपने पॉजिटिव अप्रोच के थ्रू, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन है वो बेटर हो सके, राइट? ऑब्जेक्शंस को आपको हैंडल करना पड़ेगा, तभी आपकी बात बनेगी। देन सेल को क्लोज करना आना चाहिए कि कैसे हम सेल्स को क्लोज करें। अल्टीमेट गोल जो हमारा होना चाहिए वो है सेल्स को क्लोज करने का। क्योंकि अगर हमने कस्टमर को आइडेंटिफाई भी किया, कस्टमर से उसे आइडेंटिफाई करके लीड भी जनरेट करी, फिर उसे उससे बात भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और लास्ट में अगर हम सेल क्लोज नहीं कर पाए तो भी प्रॉब्लम है। तो ये भी आज आप सीखने वाले हो। अब कैसे कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है, कस्टमर कितने टाइप का होता है, क्या चीज होती है, तो वो चीज आप ध्यान से समझो। पहली चीज होती है कि आपके पास 3 टाइप की लीड आती है, एक कोल्ड, एक वार्म, एक हॉट। 90% लोग नेगेटिव या कंफ्यूज्ड होते हैं, मतलब वो कोल्ड लीड होती है, जिनको प्रॉब्लम पता है, सॉल्यूशन नहीं पता। 7% थिंक अबाउट बाई योर प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हैं बट ट्रस्ट नहीं है, ये वार्म लीड होती है। और ऑलवेज रेडी टू बाई योर प्रोडक्ट, 3% ये हॉट लीड होती है। आपको अपने कस्टमर का माइंडसेट को समझना पड़ेगा कि जब आपके पास कस्टमर आता है तो वो 100 में से 90 लोग नेगेटिव या कंफ्यूज्ड होते हैं, 7 लोग रेडी है बाई करने के लिए, थोड़ा सा अगर आप उनके साथ बात कर लो तो, और 3 लोग ऑलवेज रेडी है बाई करने के लिए, बस थोड़ी सी उनको अप्रोच चाहिए, ट्रस्ट चाहिए। तो अपने कस्टमर को आपकी जो लीड्स आएंगी उनको जो 90% है उनके साथ अलग पिच करना पड़ेगा, 7% के साथ अलग पिच करना पड़ेगा, 3% के साथ अलग पिच करना पड़ेगा। जब तक आप लीड को क्वालिफाई नहीं करोगे, इसको बोलते हैं लीड क्वालिफिकेशन, कि लीड आई तो वो किस कैटेगरी की लीड है, नेगेटिव लीड है या मतलब कोल्ड है, वार्म है या हॉट है, कौन सी कैटेगरी की आपकी लीड्स हैं। जब तक आपको वो क्वालिफाई नहीं करोगे लीड्स को, तब तक आप इस सिस्टम को अच्छे से नहीं समझ पाओगे, और आपकी जो एक जर्नी है सेल की वो नहीं हो पाएगी, राइट? क्यों प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको जहां पर 3% से बात करनी चाहिए वो बात आप 90% से कर रहे हो, 90% से बात करनी चाहिए वो बात आप 3% से कर रहे हो। और ये चीज होगी आपके व्हाट्सएप ऑटोमेशन से, कि आपकी लीड जो क्वालिफाई होती है वो व्हाट्सएप ऑटोमेशन चैटबॉट से क्वालिफाई होती है, कि इंसान जब चैटबॉट ओपन होता है उसके पास में तो किस स्टेज पे छोड़ के जा रहा है। कोई आदमी अगर पहले स्टेज पे छोड़ के जा रहा है तो मतलब वो कोल्ड लीड है, बीच में छोड़ के जा रहा है तो वो वार्म लीड है, और लास्ट में बिल्कुल लास्ट तक जा रहा है तो वो हॉट लीड है।
तो जब आप अपनी सिस्टम का अपनी अपनी सेल्स के साथ में व्हाट्सएप ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट करोगे, बिल्ड करोगे, तब बात बनेगी। हमें लगता है कि व्हाट्सएप ऑटोमेशन ना महंगा सिस्टम है जी, व्हाट्सएप ऑटोमेशन के पैसे लगते हैं, मैसेज भेजने के पैसे लगते हैं। कोई भी चीज बिजनेस में फ्री नहीं है। एज ए बिजनेस ओनर आपको फ्री ढूंढना भी नहीं है, आपको प्रॉफिटेबल ढूंढना है। व्हाट इज प्रॉफिटेबल? फ्री मत ढूंढिए, प्रॉफिटेबल ढूंढिए कि आपके लिए प्रॉफिटेबल क्या है। राइट? अगर आपके लिए कोई चीज प्रॉफिटेबल है तो गो फॉर इट। और व्हाट्सएप ऑटोमेशन बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल सिस्टम है। मैं कोई ऐसा सिस्टम बताओ ना सर, वहां तो पैसे लग जाएंगे। अरे पैसे, बिजनेस कर रहे हो तो पैसे भी लगाने। तो ये माइंडसेट को आपको अपना भी चेंज करना पड़ेगा कि फ्री माइंडसेट से प्रॉफिटेबल माइंडसेट पे आपको आना पड़ेगा, ताकि आपकी चीजें अच्छे तरीके से जा सके। राइट? हम थे, एक मिनट। देन जब कस्टमर से बात कर रहे हो तो कस्टमर को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? क्रोपा से। क्रोपा क्या होता है? करंट रियलिटी क्या है कस्टमर की, समझो। राइट? क्या करंट रियलिटी है कस्टमर की, क्या आउटकम कस्टमर चाहता है, क्या पर्पज है कस्टमर का, उसके हिसाब से उसको एक्शन प्लान बना के दो। अगर आपको सेल क्लोज करनी है तो जो आपकी कोटेशन जाए, जो आपका प्रपोजल जाए, उसके अंदर पूरा क्रोपा होना चाहिए कि उसका पर्पज के हिसाब से आउटकम एक्शन होना चाहिए। कस्टमर को हम बात नहीं करेंगे। कस्टमर आया, अच्छा आपको डिजिटल मार्केटिंग करानी है, ठीक है सर, मेरी सर्विस 25,000 रुपए की है, ले लो जी। उसको पता नहीं जरूरत है नहीं है, उसको पता नहीं उसकी नीड है भी या नहीं है। राइट? तो कस्टमर की करंट रियलिटी किस लेवल पे है, क्या चाहता है? हो सकता है वो ₹1,00,000 का कस्टमर हो, आप 25,000 में निपटा रहे हो उसको। पर्पज क्या है उसका, उसके हिसाब से उसको एक्शन बना के दो। इसको बोलते हैं क्रोपा। लिख लो ये। जब भी कस्टमर से बात करोगे, जब भी आप किसी लीड से बात करोगे, जब भी आप किसी प्रोस्पेक्टस से बात करोगे, तो आपको क्रोपा को ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द क्रोपा ऑफ दैट पर्सन। क्योंकि जब तक आप ये चीज नहीं समझ पाओगे ना, डिजिटल मार्केटिंग आपका पैसा लेके जाएगी, देख के नहीं जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग का सिस्टम है, और मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। सेल है जो रिटर्न जाएगी। सेल ऐसी चीज होती है जो रिटर्न आएगी। तो मार्केटिंग का आउटकम होता है सेल। और अगर सेल के ऊपर आपने फोकस सही तरीके से नहीं किया तो आपका पैसा चला जाएगा, आएगा नहीं। राइट? ऐसे बहुत सारे लोगों का पेन एरिया है कि पैसा जाता है बट आता नहीं है। रीजन उसका एक ही है कि वो सेल को सही तरीके से नहीं हैंडल कर पाते। आपको राइट क्वेश्चन आस्क करने हैं। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्या होता है ओपन एंडेड? व्हाट यू मीन बाय ओपन एंडेड? गणी खंबा सर, खंबा गणी सर। मैं भी प्योर राजस्थानी, राजस्थान में नहीं हूँ सर, ये हम नमस्ते बोलने वाले आदमी है। व्हाट इज मीन बाय ओपन एंडेड, व्हाट इज मीन बाय क्लोज एंडेड? ओपन एंडेड बताओ सबसे पहले। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चंस का यस नो में आंसर ना हो, कुछ आंसर देना पड़े। आप कौन सा बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस में क्या करते हैं, वो बिजनेस कैसा चल रहा है, आप कहाँ तक पहुंचे हैं, आपकी सेल कितनी आ रही है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप मेरा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, वो होता है यस नो। आपको कस्टमर से जब भी आप कॉल करो, बात करो, मैसेज करो, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने जिससे कि डिस्कशन चले, क्लोज ना हो। अगर आप कस्टमर से क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछोगे तो यस नो में आंसर देके चला जाएगा। और 99% लीड फर्स्ट टाइम नो होती है, फर्स्ट टाइम नो ही होती है। कितनी क्वालिटी लीड हो, फर्स्ट टाइम नो ही मिलेगी आपको। सो कभी भी नो यस में आंसर नहीं। आपको ऐसे क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे आपके प्रोडक्ट सर्विस के हिसाब से, जिससे कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सके। टेल मी, एक्सप्लेन मी, डिस्क्राइब मी। कौन सी क्वेश्चन? टेल मी, एक्सप्लेन मी, डिस्क्राइब मी। बताइए अपने बारे में, एक्सप्लेन करिए, डिस्क्राइब करिए। जिस दिन सही सवाल पूछना, सवाल डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी मार्केटिंग के अंदर सेल जो होती है वो क्वेश्चन से होती है। और जिस दिन आप सही क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दोगे ना, उस दिन सेल आपका तूफान ले आएगी, ये गारंटी है। सेल आपका क्या ले आएगी? तूफान ले आएगी। क्योंकि क्वेश्चन ही है जो आपका चीजें आगे लेके आएंगी। तो आपको राइट क्वेश्चन पूछने हैं। आपको एक ओपीसी मॉडल अपनाना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन, फिर प्रोबिंग क्वेश्चन। प्रोबिंग क्या होता है? बाल की खाल निकालना, उसी क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन। देन क्लोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम पूछते पूछते रहे तो अगला फर्स्ट्रेट हो जाएगा। आपको स्टेज संभालनी पड़ेगी कि जहां पर कस्टमर अब सब कुछ बता चुका है, तो क्लोज करिए क्वेश्चंस को। तो वो आपको इतना कम्युनिकेशन आना चाहिए
कि ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, प्रोबिंग क्वेश्चन पूछने आने चाहिए, देन क्लोजिंग क्वेश्चन भी पूछने आने चाहिए। दो टाइप के कस्टमर होते हैं, बिग चंक एंड स्मॉल चंक। जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो बिग चंक की तरफ मत देखो। बिग चंक मतलब बड़े कस्टमर, वो आपसे हैंडल नहीं होंगे। स्मॉल स्मॉल कस्टमर के छोटी छोटी चीजों को हैंडल करिए, राइट। छोटी, फॉर एग्जाम्पल एक स्पेसिफिक निश बनाइए। अगर डिजिटल मार्केटिंग में आप जा रहे हो तो एक स्पेसिफिक निश बनाइए, आपके प्रोडक्ट सर्विस है। अगर आप अभी अपने स्टार्टअप हो, अभी आप बिगिनर्स हो, तो छोटे कस्टमर की तरफ फोकस करिए। स्टार्टिंग में बड़े कस्टमर की तरफ फोकस मत करिए। सवाल पूछना हर किसी की जिम्मेदारी है, लेकिन मौके पर सही सवाल करने में समझदारी है। कई बार क्या होता है, कस्टमर सही जवाब नहीं देना चाहता, तो आपको उतना कॉमन सेंस होनी चाहिए कि उस सवाल को चेंज कर सकें या उसको उसके हिसाब से पूछ सकें। गोल्डन रूल है सेल के, सिर्फ वही बेचो जो खुद खरीद सकते हो। जो खुद नहीं खरीद सकते हो मत बेचो। कम से कम 7 टाइम फॉलो अप करो। फर्स्ट टाइम नो, 7 टाइम में यस हो जाता है। पहली बार किसी ने नो बोल दिया, हताश होने की जरूरत नहीं है। उसको एजुकेट करो, नर्चर करो। वो कभी कोल्ड है, उसको वार्म पे लेके आओ, वार्म से हॉट पे आएगा वो। यू नीड टू नो योर कस्टमर। पहली चीज तो ऐसा कोई प्रोडक्ट मत बेचो, उस प्राइस में मत बेचो जो आप नहीं खरीद सकते। अगर आपको प्रोडक्ट बेचा जाए तो खरीद लोगे क्या? आपको प्रोडक्ट उस प्राइस में बेचा जाए तो क्या दे दोगे पैसे? अगर यस आंसर है तो बेच लो, नो आंसर है तो ठीक करो। किसी से मार्केट कम्पीट करने की जरूरत नहीं, अपने आप से पूछ के देखो। 7 टाइम कम से कम फॉलोअप सिस्टम रखो कि मिनिमम एक लीड आई उसको 7 टाइम टच करना है। अपने कस्टमर को पहचानो, हु इज योर कस्टमर, तभी बात बनेगी, है ना। तभी आपको अच्छी सी कस्टमर आएंगे। सेल इज नॉट ए सेलिंग जॉब, इट्स ए रिजेक्शन जॉब। सेल पे दरवाजे मुंह पे लगते हैं। आजकल ऑनलाइन गाड़ियां आती हैं, पहले दरवाजे मुंह पे लगते थे। तो सेल सेलिंग जॉब नहीं है, सेल इज रिजेक्शन जॉब है। आपको अगर इसको ये समझो कि मैं तो मेरे पास 50 लीड आ गई, अब मैं इसमें बस करोड़पति बन जाऊंगा, नहीं होगा। क्योंकि सेल में से रिजेक्शन आने वाली, 50 में 49 तुम नो करने वाले हैं आपको, जब तक मेहनत नहीं करोगे उन लीड्स के ऊपर। तो ये चीज ध्यान रखिए कि वी आर इन रिजेक्शन लाइन, वी आर नॉट इन एक्सेप्टिंग लाइन। हम रिजेक्शन वाली लाइन में है। तो सेल इज नॉट ए सेलिंग जॉब, इट्स ए रिजेक्शन जॉब। बी रेडी। अगर आप रिजेक्शन झेल सकते हो तो ही बिजनेस करना, रिजेक्शन नहीं झेल सकते तो बिजनेस मत करना। सेल में बहुत रिजेक्शन, बिजनेस में बहुत रिजेक्शन है, बट हाँ, जब आपकी रेपुटेशन बन जाएगी, चीजें बन जाएगी, तो लोग अपने आप आएंगे। 3 स्टेप होता है सेल करने का, एक 3 स्टेप फार्मूला है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये एग्जाम्पल कई बार देता हूँ। ये जो क्लास है ना, ये हर 2 महीने में रिपीट करता हूँ मैं, ताकि जो नए लोग हैं उनको मिल सके। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है सेल्स के रिगार्डिंग। आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, आपके पेट में दर्द है, क्या करता है डॉक्टर? क्या क्या स्टेप लेता है डॉक्टर? व्हाट स्टेप्स? पहले चेक करता है। अच्छा, वो ऐसा बोलता है कि चल पेट में दर्द है, ऑपरेशन थिएटर में काट के देखते हैं पेट के अंदर क्या है, ऐसा करता है क्या? ऐसा करे तो उस डॉक्टर के पास जाओगे? आपको जेन्युइन पेट में दर्द है, आपको डॉक्टर की नीड भी है। अगर कोई डॉक्टर ऐसा करे कि चल ऑपरेशन थिएटर में काट के देखते हैं पेट में क्या है, तो उसके पास जाओगे? एज ए सेल्समैन, एज ए बिजनेसमैन, हम ऐसा क्यों करते हैं कस्टमर के साथ में कि चल आजा, मेरा कोर्स ले ले, मेरा मेरा प्रोडक्ट ले ले, मेरी सर्विस ले ले, काट देते हैं तेरे को, है ना। वो जैसे बहुत सारे सेल्समैन की लैंग्वेज होती है, मैं तो गंजे को कंघी बेच देता हूँ, मैं तो काट देता हूँ, मैं तो ये कर देता हूँ। कस्टमर को कटना नहीं है, कस्टमर को सर्विस चाहिए। सर्विस की बात करो, मतलब पहले गेन ट्रस्ट, फॉलो अप एंड एक्शन। पहले एग्जामिन करो, डायग्नोस करो, फिर ट्रीटमेंट दो। जरूरत है तो दो, नहीं है तो मना कर दो। हम कस्टमर को ना एग्जामिन करते, ना डायग्नोस करते, ना कंसल्ट करते, ना ट्रीटमेंट देते, ना ट्रस्ट गेन करते, ना फॉलो अप करते, ना एक्शन लेते। हम तो सीधा आ गया, आज भाई आज आ गया दुकान के ऊपर, काट दो इसको, आज ऑफिस में आ गया, इसको काट दो। ऐसे नहीं करना। कस्टमर को पहचानो, कस्टमर को समझो, समझ के फिर उसको लेके जाओ, राइट। तो ये जो चीजें होती है ना, ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आप रियल बिजनेसमैन बनोगे, रियल क्वेश्चंस आप पूछोगे। अदरवाइज क्या होगा, आपके पास कोई आएगा नहीं। द बेस्ट वे टू सेल, सबसे अच्छा फार्मूला है सेल करने का, डू नॉट सेल एनीथिंग। बेचो मत कुछ भी। बेचने के लिए थोड़ी हो आप, किसी की प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए हो। आपको अवेयरनेस, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट गेन करना है। जो आपसे खरीद सकते हैं उनके साथ में, जो आपसे खरीद सकते हैं उनके साथ में अवेयरनेस, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट गेन करिए। दो जो माइट बाई योर प्रोडक्ट, बेस्ट फार्मूला है सेल करने का, डू नॉट सेल एनीथिंग। कभी भी कुछ बेचना चाहिए ही नहीं। बेचना थोड़ी है, मदद करनी, हेल्प करनी, सपोर्ट करनी। उस सपोर्ट मदद का पैसा आपको मिल रहा है, राइट। बिना पैसे के ना सपोर्ट होती, ना मदद होती, ना कुछ नहीं होता, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम मदद भी लोगों की कब कर पाएंगे, जब हमारे पास पैसे होंगे। अगर पैसे नहीं होंगे तो हमारी कोई मदद करने वाला नहीं होगा, हम किसकी क्या मदद करेंगे। सो ऑलवेज बेस्ट फॉर्मूला ऑफ सेल है, डो नॉट सेल एनीथिंग। बेचो मत कुछ भी, राइट। इस प्रेजेंटेशन में पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार वापसी चला जाता। द डिफरेंस बिटवीन ए सक्सेसफुल पर्सन एंड अदर्स इज नॉट ए लैक ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट ए लैक ऑफ नॉलेज, बट रादर लैक ऑफ विल। एक सक्सेसफुल पर्सन में और अदर्स में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है, नॉलेज का नहीं होता, स्ट्रेंथ का नहीं होता, बैकग्राउंड का भी नहीं होता, विल पावर का लैक होता है। एक आदमी स्ट्रगल करता है, एक आदमी फेल हो जाता है। स्ट्रगल और फेलियर में थोड़ा सा बारीकी का डिफरेंस है कि जहां पर प्रॉब्लम आई वहीं पर आदमी रुक जाता है, उसको फेलियर बोलते हैं, वो गड्ढे में दब जाता है। और जो चलता रहता है, वो गड्ढे से बाहर निकलता है, उसको स्ट्रगल बोलते हैं। आप स्ट्रगलिंग फेस में हो या फेलियर फेस में हो, आपको डिसाइड करना पड़ेगा।
फेलियर परमानेंट नहीं होता और सक्सेस भी परमानेंट नहीं होती और स्ट्रगल भी परमानेंट नहीं होता। यू हैव टू वॉक वॉक वॉक, चलना पड़ेगा आपको, बिजनेस करना पड़ेगा आपको, इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, गड्ढा खुदेगा आपके बिजनेस में, राइट। आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो स्ट्रेंथ क्रिएट करनी पड़ेगी, और ये सारी विल पावर से होता है कि अपने को करना ही है, करना है तो करना ही है, राइट। और हो जाता है, मैंने देखा है अपनी लाइफ के अंदर ऐसा हो जाता है। बट हाँ, ऐसी जिंदगी किसी की भी नहीं है जो बिना गड्ढे खुदे हो जाए कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो बिजनेस करना करेंगे तब पैसे किसी के पास नहीं होते भाई, और होते हैं वो बिजनेस में चले जाते हैं, राइट। पैसे का अरेंजमेंट विल पावर से होता है, पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिजनेस के अंदर, नॉलेज लेनी पड़ेगी बिजनेस के अंदर। नहीं नहीं, अपने को तो इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है, तो इतना कभी भी सस्टेन नहीं कर सकते। बिजनेस ऐसी चीज नहीं है कि मैं तो बस इतना ही रखूंगा, इसके ऊपर नहीं बढ़ूंगा, इसके नीचे नहीं जाऊंगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जहां आप रोकने की कोशिश करोगे वहीं नीचे आ जाओगे। आपको डेली पुश करना पड़ेगा अपने आप को। जब आप पुश करोगे तो बिजनेस सस्टेन रह सकता है, पुश नहीं करोगे तो बिजनेस सस्टेन नहीं रह सकता। इस बात का दिमाग से निकाल दो। सेल आर नॉट अबाउट सेलिंग एनी मोर बट बिल्डिंग ट्रस्ट एंड एजुकेटिंग। सेल सेल करने की चीज नहीं है। अपने प्रोडक्ट अपनी सर्विस के बारे में ट्रस्ट और एजुकेशन दो, सेल अपने आप हो जाएगी, राइट। सेल इज नॉट ए सेलिंग। सेल को, अगर आपको अच्छी सेल करनी है तो अच्छी रेपुटेशन, अच्छी रेपुटेशन अच्छी एजुकेशन से आती है, अच्छे ट्रस्ट से आती है। सो आप एजुकेट करो, लोगों को एजुकेट करो, ट्रस्ट बिल्ड करो, तो बात बन जाएगी। सेलिंग आउट ऑफ सीक्वेंस, अगर मैंने जो सीक्वेंस आपको बताए हैं अगर उससे बाहर आप सेलिंग करोगे तो आपकी सेल भी किल हो जाएगी, आपकी रिलेशनशिप भी किल हो जाएंगे, राइट। ना सेल बचेगी ना रिलेशनशिप बचेंगे। इफ यू फोकस ऑन सेल ल्यूज बोथ। तो ये ध्यान रखना है कि आपको सेल के ऊपर फोकस ना करके रिलेशंस पे, एजुकेशन पे, अवेयरनेस पे फोकस करना है, राइट। ये सारी चीजें हैं जो सेलिंग के अंदर होती हैं।